जय श्री कृष्ण। परम पिता परमात्मा के साथ कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो अपना नाता ना जोड़ना चाहता हो, पर उस नाते को जोड़ने के लिए लोग अलग अलग रास्तों को अपनाते हैं। कोई अपने शरीर को अनेक प्रकार के कष्ट प्रदान करता है, तो कोई उस परमात्मा के स्वरूप को हर एक चीज में देखता है। तो अब इन दोनों मार्गों का परमपिता परमात्मा आज की श्लोक में वर्णन करते हुए कहते हैं, श्रोत्र आदि इंद्रियाणि अन्य संयम अग्निषु जुहाति शब्द आदीन विषयान अन्य इंद्रिय अग्निषु जुहोति। अब है तो हमारी इंद्रियां, और इंद्रियों को जहाँ लगाओ वो इंद्रियां वहीं लग जाती हैं। आँख, कान, नाक, जीवा, ये सब हमारी इंद्रियां हैं, और इन्हीं इंद्रियों को हम संसारिकता में जोड़ें तो संसारिकता में रम जाती हैं, परमात्मा के साथ संबंध जोड़ें तो परमात्मा की प्राप्ति का साधन बन जाती हैं। और उस परमात्मा को प्राप्त करने के लिए भी इन इंद्रियों का प्रयोग अलग अलग विचारधारा के लोग अलग अलग तरीके से करते हैं। कुछ लोग जबरदस्ती अपनी इन इंद्रियों को काबू करते हैं और उन्हें अपने ऊपर नियंत्रण करके संयम करके यज्ञ की अग्नि में स्वाहा कर देते हैं। और अग्नि, हम सबको मालूम है कि अग्नि में जो पदार्थ डालोगे वो पूरी तरह से वो पदार्थ अपना रूप बदल देता है। बाह्य वैदिक यज्ञ के अनुष्ठानों में यज्ञ कुंड में डाली गई आहुतियाँ पूरी तरह से भस्म हो जाती हैं, पर आंतरिक उत्थान के लिए, आध्यात्मिक उन्नति के लिए अग्नि एक प्रतीकात्मक चिन्ह है। तो यहाँ आत्म संयम की अग्नि इंद्रियों की कामनाओं को भस्म कर देती है। जैसे ही व्यक्ति ने अपने पर नियंत्रण किया और जबरदस्ती अपनी इंद्रियों को रोका, तो वो अग्नि इंद्रियों की इच्छाओं को भस्म कर देगी और आत्मिक उन्नति का रास्ता खोलेगी। तो आत्मिक उन्नति के दो रास्ते हैं। एक तो जोर जबरदस्ती से अपनी इंद्रियों को काबू में करना, और दूसरा अपनी इन इंद्रियों को भक्ति के माध्यम से अभ्यास करना, और इंद्रियों को इस संसार में जितनी भी चीज़ हैं भगवान की महिमा का अवलोकन करने में, देखने में लगा देना। तो इंद्रियां जो हमारी हैं वो लौकिक सुखों का साधन नहीं बनती, अपितु इसके विपरीत भगवान की अनुभूति का वो साधन बनती हैं। जब आपने इंद्रियों को परमात्मा के दर्शन में लगा दिया तो वो क्या बन जाएंगी? उस परमात्मा की प्राप्ति का एक साधन बन जाएंगी। जब भक्ति के माध्यम से आपने इंद्रियों को उस परम पिता परमात्मा की प्राप्ति का साधन मान लिया, तो इंद्रियां हर एक चीज में परमात्मा को देखेंगी। तभी तो परमात्मा ने 8वें अध्याय में क्या कहा था? रसो अहम कौनतय, कि मैं सभी में रसास्वाद हूं। तो जो भक्ति के मार्ग से जो योगी लोग परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हैं, वह इंद्रियों के द्वारा जो देखते हैं, सुनते हैं, जो आस्वादन करते हैं, जो सूंघते हैं, उन सब चीज़ों में उन्हें उन परमात्मा का आस्वादन होता है। भक्ति का मार्ग हठ योग के मार्ग से बहुत सरल है, और इस मार्ग में बहुत अधिक आनंद की प्राप्ति है। अतः इस मार्ग में कभी तुम्हारा पतन होने की जो संभावना है वह बहुत कम है। यदि कोई साइकिल चला रहा है और जब वह उसे ब्रेक लगाकर रोकता है, तब वह अपना संतुलन
खो देता है। यदि साइकिल चलाने वाला केवल हैंडल को दाएं बाएं घुमाता है, तब आगे की दिशा में जा रही साइकिल सुगमता से रुक जाती है और साइकिल सवार संतुलन नहीं खोता। तो ये है भक्ति के मार्ग को अपनाने का लाभ, क्योंकि भक्ति के मार्ग को अपनाया है तो कभी संतुलन को वो खोएगा नहीं। तो भक्ति के मार्ग में चलिए, परमात्मा से नाता जोड़िए और जीवन में आनंद की अनुभूति कीजिए। तो हमने ज़बरदस्ती साइकिल की ब्रेक नहीं लगानी, जो कि हठ योग हमें सिखाता है। हमने दाएं बाएं साइकिल को मोड़ते हुए परमात्मा से नाता जोड़े रखना है और अपना उत्थान करना है। तो जोड़ते हैं परमात्मा से नाता। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक का अंगूठा ज़रूर दबाइए। बोलिए जय श्री कृष्ण और लिखिए जय श्री कृष्ण।